अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। संविधान निर्माता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। गांधी जीवन दाता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। गांधी जीवन दाता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। गांधी जीवन ऐसे हमारे बाबा साहब थे बाबूजी। सोचिएगा, जातिवाद पर मत जाइएगा। पढ़ने की बात करना, संविधान बदलने की बात करना बाबूजी, गौर करिएगा। कैसे मास्टर कि कोई ना कहीं के सफाई या भलाई कहीं बाबूजी थोड़ा सा उस समय जाइएगा। आज हम आप मगर फिर भी बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष थे बाबूजी। इस भारत को ऐसे महापुरुष को जन्म देने के लिए, नाम देने के लिए एक कलयुग नहीं दे पाएगा। इसी कलयुग में बाबा साहब ने इतिहास, हम अपना परिवार नहीं संभाल सकते हैं बाबूजी। बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब ने क्या किया, हम अपने को संभाल नहीं सकते। बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब ने वो किया जो किसी ने नहीं किया। आज बाबा साहब नहीं होते तो हम मंच पर घड़ा जिसमें पानी भरा जाता है मटका, मैं मटका को देख सकता हूं मगर छू नहीं सकता। बाहर भाव, ये बाबा साहब की बात थी बाबूजी। बाबा साहब ने कहा सूरज चांद तारा की बात छोड़िए, हम तो उस मटका को देख सकता हूं मगर छू नहीं सकता। सपोर्ट करिएगा बाबूजी कि कैसा माहौल रहा होगा, कैसा सपना रहा होगा। उस सपना को साकार करने वाले बाबा साहब को सत सत नमन, सच्ची श्रद्धांजलि गायक उदयनारायण गाजीपुरी देता है। क्यों है बनेंगे आज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर नवयुग जागृत संस्था रजिस्टर्ड कोटमंगल सिंह लुधियाना के द्वारा जो है पूरे देशवासियों को जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 133वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो हम लोग हर साल जयंती मनाते हैं, आखिर इसका कारण क्या है। हम अपने बाप दादाओं की जयंती इतने धूमधाम से नहीं मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है साथियों। क्योंकि जो लोग अपने लिए जीते हैं वो मरने के बाद मर जाते हैं, लेकिन हमारे समाज के जो महापुरुष हैं ये अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए। इसलिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस दलित शोषित दबे कुचले समाज के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। बात उस वक्त की करूंगा जिस समय बाबा साहब जो है बुद्ध और धम्म नामक किताब लिख रहे थे। उस टाइम जो है रात के करीब 8 बजे था। उस समय जो है बाबा साहब के निजी सहयोगी नानक चंद रत्तू जी भी जो है बाबा साहब के आसपास जो थे। और बाबा साहब जैसे ही अपने अध्ययन कक्ष में आए तो बाबा साहब ने रत्तू जी से बोला कि रत्तू जी रात के 8 बज गए हैं, आप जो है घर पे जाइए और कल सुबह जो है समय से आ जाइएगा। और रत्तू जी ने बाबा साहब का कहना माना और रत्तू जी चले गए। और बाबा साहब जो है लिखने में व्यस्त हो गए। और सुबह टाइम से जब रत्तू जी वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि बाबा साहब जो है उसी पोजीशन में अभी भी जो है लिखने का काम कर रहे हैं। रत्तू जी जो है सोचे कि बाबा साहब को डिस्टर्ब होगा, इसलिए
बाबा साहब का ध्यान हटाने के लिए जो है रत्तू जी इधर उधर किताबें उठाकर करने लगे। तो बाबा साहब का ध्यान जब रत्तू जी के पास गया तो बोले, रत्तू जी आपको तो मैं बोला था कि आप समय से घर चले जाइएगा, आप जो है अभी तक गए नहीं। रत्तू जी ने बोला, बाबा साहब चरणों में गिर गए रत्तू जी और बोला, बाबा साहब ये रात के 8 नहीं बज रहे हैं बाबा साहब, ये दिन के 8 बज रहे हैं बाबा साहब, आपको लिखते लिखते जो है 12 घंटे से ज्यादा समय हो गया है बाबा साहब, आखिर आप किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं बाबा साहब। बाबा साहब बोले, रत्तू जी आप नहीं जानते, हमारा जो दलित शोषित और वंचित समाज है वो बहुत पीछे चला गया है, वो अपने हक और अधिकार की जो लड़ाई है उसे जो भूल चुका है, उसको नहीं मिल रहा है। आज जो मैं किताबें लिख रहा हूँ, एक समय आएगा जब हमारा समाज हमारे द्वारा लिखे गई किताबों को पढ़ेगा, वो अपने हक और अधिकार को जानेगा, तब हमारा समाज जो है बहुत आगे निकल जाएगा। रत्तू जी बोले, धन्य है बाबा साहब, धन्य है, आप जैसा महान व्यक्तित्व का आदमी जो हमने कभी नहीं देखा। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है हम इसलिए मनाते हैं, बाबा साहब के द्वारा दी गई जो मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो इस पर जो है हमें अमल करने की जरूरत है। तो आज बाबा साहब की 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने अथक प्रयास करके जो आपको एक वोट का अधिकार दिया है, उस वोट का अधिकार का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आज हमारा समाज जो है अधिया पौओ और जो है एक बोरी आटे में बिक जा रहा है। तो साथियों जो है हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि आज जो है एक गधे की कीमत भी 2000 रुपये से ऊपर है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में हम अपनी कीमत क्या लगाते हैं, 500 रुपये लगाते हैं, एक अधिया लगाते हैं, एक पौआ लगाते हैं। हम अपने समाज को क्यों बेच रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट का अधिकार का सही इस्तेमाल करना जो है हमें कब आएगा, ये बहुत अफसोस की बात है। बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो है साहब श्री कांसी राम जी जो है घर घर तक जो है लोगों में जो है जागृति फैलाया, और उसी समय जो है बाबा साहब के कारवां को फैलाते हुए मानवर कांसी राम साहब जो है बहन जी से मिले। बहन जी भी जो है मानवर कांसी राम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है लोगों में जागृति फैलाई। उस समय जिस समय जो है बहन जी के पास न तो कोई गाड़ी थी, न तो कोई जो है बहुत सुख सुविधाएं थी, घर में जो है लालटेन तक जलाकर बहन जी ने लोगों को कैडर देने का काम किया है। तो साथियों, आज जो है हमारे अपने वोट को पहचानने की जरूरत है। वो वोट की जो सही कीमत है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारा समाज जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि जो है बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। इसलिए साथियों, 2024 का जो इलेक्शन है, इसमें संविधान के ऊपर जो है मनवादी सरकार जो है डाका डालने का काम कर रही है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर ये लोग आएंगे तो संविधान पर डाका डालेंगे, संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। तो बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कर इन मधुवादी सरकार को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब के 135वें जन्म दिवस की बहुजन समाज को हार्दिक बधाई। आज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नवयुवक जागृति संस्था रजिस्टर्ड कोटमंगल सिंह लुधियाना के सौजन्य से जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो इसके माध्यम से बाबा साहब के विचारों को और बहुजन समाज को जगाने का के लिए ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। आज जो है मनुवादी सरकार सत्ता में है और संविधान बदलने की कोशिश किया जा रहा है। अगर 2024 में आ गई तो संविधान को बदल दिया जाएगा। तो अपने संविधान को बचाने के लिए हम एकत्रित नहीं हो रहे हैं। कहीं न कहीं हम दोषी हैं, हम कहीं न कहीं दोषी हैं। अगर संविधान बदला जाता है तो फिर जो है हमें गुलामी झेलनी पड़ेगी। उस समय जिस समय की हमारा देश गुलाम था और हमारे गले में हाड़िया और पीछे झाड़ू बांधा जाता था, अगर संविधान बदल दिया गया तो 2024 के बाद फिर वही गुलामी हमें झेलना पड़ेगा। गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधने के लिए मनुवादी सरकार तैयार है। तो हमें एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा।
जो संविधान के बदौलत या आज अच्छे अच्छे पोस्टों पर हमारा समाज जो पहुंच करके सुख सुविधाएं लेकर के अपनी जिंदगी यापन कर रहा है और समाज से वंचित है, वो सोचता है कि हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि घर को जलते देखने वाले, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आप पे आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, आपका नंबर मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप लोग समाज से वंचित हो रहे हो सुख सुविधाएं लेकर के, आज संविधान को बदला जा रहा है, हमें एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के इस संविधान को बचाना होगा, नहीं तो गुलामी झेलने के लिए आप सभी हमारे बहुजन समाज के लोग तैयार रहें। तो इसलिए 2024 में इस मनवादी सोच के सरकार को हटाने की कोशिश करना है। अपने वोट के अधिकारों को समझ करके अपने वोट को, जो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, उस वोट की कीमत को समझना होगा और हमें ऐसे स्वच्छ छवि सरकार को चुनना होगा जो हमारे हित और हमारे समाज और हमारे महापुरुषों और संविधान को बचाने का बात करती हो। इसी शब्दों के साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पर हम बाबा साहब को हृदय से प्रणाम करते हैं और उनके किए हुए कार्यों से हम सब उनके ऋणी हैं। बाबा साहब एक सूर्य के प्रकाश की तरह थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दी और समाज को अच्छा जीवन दिया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो जैसे जंगल में जंगल राज होता है, बड़े जानवर छोटे जानवर को खा जाते हैं, वैसे जैसे समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये हकीकत लोगों के साथ भी ऐसे हो रहा था, आज भी ऐसा होता। ये बाबा साहब की देन है जो आज उन्होंने बाहर पढ़ा, लेकिन हम सबको अच्छा पढ़ने का मौका दिया, अच्छा बातचीत करने का मौका दिया। आज जो ये मंच सजा हुआ है, ये बाबा साहब की देन है कि अच्छे लोग कपड़े पहन के और अच्छे पढ़ लिख करके अपने बच्चों को भी आगे बना रहे हैं, सब नेता मंत्री बन रहे हैं। तो आज क्या है, लोगों को समझने की जरूरत है। उन्होंने एक वोट का अधिकार दिया था, अगर हम उस वोट के अधिकार को आज अपने सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो राजा जो है आपके चुने हुए वोट के हिसाब से राजा पैदा होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने वोट को जैसा अभी बता रहे थे कि किसी बोतल पे, किसी दारू पे, 5 किलो अनाज पे बिक जाते हैं। तो हमें समझना होगा और अपने वोटों की ताकत को पहचानना होगा और अपनी ताकत को पहचानना होगा। अपनी ताकत को पहचाने। बाबा साहब ने यह भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब तक शिक्षित नहीं होंगे संगठित नहीं हो पाएंगे, और जब तक संगठित नहीं होंगे संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, ताकि अपने समाज का उत्थान ऊपर हो और आपकी जिंदगी और आपके आने वाले परिवार का भी खुशहाली हो। भारतीय संविधान ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 133ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਗ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। जी, मेरा नाम रजिंदर कैंथ है, बहुजन समाज पार्टी सेंट्रल हल्के का प्रेसिडेंट।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਯੂਪੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 133 ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆ ਮੁਕਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਸਕਸੈਨਾ और प्रबंधक मुन्ना लाल जी ने बहुत बहुत बधाई देना है। ये बहुत बधाई के पात्र ने जिन्होंने इस इन्ना वड्डा जलसा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम, जय भारत, जय साब कांची।